नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न उत्तर प्रदेश मैनपुरी से साधना यादव जी का है। उन्होंने पूछा है, मोक्ष प्राप्ति के लिए जानने योग्य पदार्थ क्या है? मोक्ष प्राप्ति के लिए जानने योग्य पदार्थ क्या है? देखो प्रभु जी, पदार्थ शब्द को पहले समझ लेते हैं। एक होता है पद, पद माने शब्द, और एक होता है उस शब्द का अर्थ। जैसे कि हमने कहा कि रुमाल, तो ये रुमाल का अर्थ हुआ, रुमाल शब्द और ये रुमाल का अर्थ। हमने कहा घड़ा, तो एक घड़ा ये शब्द और ये घड़े का अर्थ। तो पदार्थ का मतलब है पद का अर्थ। ऐसा कौन पद है, ऐसा कौन पदार्थ है, ऐसे कौन से पद का अर्थ है जिससे कि हमें मोक्ष प्राप्त हो सके, जिसे जानने से हमें मोक्ष प्राप्त हो सके। इस संसार में ऐसा कौन पदार्थ है जिसको जानने से मोक्ष प्राप्ति हो जाए? मोक्ष का मतलब है मुक्ति। मुक्ति और मोक्ष दोनों एक ही है, लेकिन मैं अपनी समझ के लिए ऐसे करता हूं कि जैसे दुख से मुक्ति, जैसे असुविधा से मुक्ति, जैसे पराधीनता से मुक्ति, जैसे मर्त्यत्व से मुक्ति, जैसे अपमानित होने से मुक्ति, अपने विकारों से मुक्ति, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष दंभ इत्यादि से मुक्ति, एक वस्तु से मुक्ति, और सबको संयुक्त कर दो तो उसको मोक्ष। मैं ऐसा अपनी समझ के लिए ऐसी डेफिनेशन मैंने अपने दिमाग में बिठा के रखी है। वैसे मोक्ष और मुक्ति में कोई डिफरेंस नहीं है, मोक्ष ही मुक्ति है, मुक्ति ही मोक्ष है। अच्छा, हमें मोक्ष चाहिए क्यों, हमें मुक्ति चाहिए क्यों? पहले ये सोचना होगा और फिर ये सोचना होगा कि जानने योग्य क्या है। देखो प्रभु जी, इस पूरी समष्टि में, पूरी सृष्टि में जानने योग्य सिर्फ 3 बातें हैं। एक तो जीव, दूसरा जगत और तीसरा जगदीश। जीव क्या है, कहां से आया, मतलब क्या है और क्यों है, समझ लो। और जगत क्या है और जगत क्यों है। जगदीश क्या है, और वो उसको तो हम कह नहीं सकते क्यों है, लेकिन फिर भी तो जीव, जगत और जगदीश, इस 3 चीजों को हमें जानना चाहिए। इसमें सब कुछ आ जाता है जानने के लिए। अच्छा, अब कैसे जानेंगे? जानने का स्वभाव क्या है? हम तो हमेशा अपनी इंद्रियों से जानते हैं और इंद्रियों के साथ मन रहता है। इसके सिवा जानने का हमारे पास और कोई तो उपाय है नहीं। जैसे समझो कि किसी की बातें सुनकर जाना तो श्रवण से जान लिया, और पढ़कर जाना तो दृष्टि से जान लिया, स्पर्श करके जान लिया, सूंघ करके जान लिया। किसी भी पदार्थ को हम जानेंगे तो अपनी इंद्रियों से ही जानने का प्रयत्न करते हैं। ये हमारा प्राकृतिक स्वभाव हो गया है। तो जीव को कैसे जाने? वो जीव माने इतना अंतर्गत है, वहां तक तो हम देखो, कोई चीज अगर ये पुस्तक है, अगर ये हमारे बिल्कुल आंख के नजदीक आ गई तो इसमें क्या है हम नहीं जान पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। अच्छा, इस पुस्तक को 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर दूर रख दो तो भी हम इसके बारे में, इसके अंदर जो लिखा है ये भी नहीं जान पाएंगे। कौन सा पुस्तक से, कौन सी डायरी है, ये भी नहीं जान पाएंगे। तो बहुत नजदीक और बहुत दूर की चीज जानने में थोड़ी दिक्कत होती है, मुश्किल है जानना। जो बिल्कुल करीब करीब है, अंतर्गत नहीं, बिल्कुल नजदीक है, ऐसी चीजों को जानना थोड़ा इन दोनों से आसान होता है। ये भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी। तो जीव एकदम अंतर्गत है, उसको जानना इतना सूक्ष्म है, इसको जानना मुश्किल है। परमात्मा इतना हम मानते हैं, ईश्वर इतना, हम अभी तो हमारी मान्यता के अनुसार इतना दूर है, कहीं और 7वें आसमान पर बैठा है, उसको कैसे जाने? ये मान्यता है वैसे तो, लेकिन फिर भी जो मान्यता है उसको मानकर ही तो चलना होगा। उसको कैसे जानेंगे? तो जानना क्या बाकी रह गया? जगत हमारे सामने बिल्कुल नजदीक, हमारे साथ साथ जो चल रहा है। तो जगत को जानेंगे तो फिर जीव को भी हम जान पाएंगे, और जीव जगत दोनों को जान लेंगे तो जगदीश को भी हम
जान पाएंगे। अच्छा, जगत को हम कैसे जानेंगे? हमारे शास्त्र में बहुत अच्छी विधि इसके लिए बताई है। अस्ति भाति प्रिय रूप नाम इति अंश पंचकम आद्यत्रय ब्रह्म रूपम ततोद्वयम जगत रूपम। इसमें कहा गया कि देखो, ये 5 एलिमेंट्स, 5 पासे समझ लो या 5 तत्व समझ लो, ये 5 चीजें हर एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ में मिलेगी, होती ही है हर एक में। अस्ति भाति प्रिय नाम और रूप। अस्ति मतलब होना, अस्ति सत होना, हर एक चीज का होना तो है, तभी तो हमें पता है कि देखिए, जैसे समझो ये घड़ा है तो इसमें अस्थि है, और कैसे मालूम पड़ रहा है, हमें बोध हो रहा है, तो भांति प्रकाशित हो रहा है, भान हो रहा है, इसका भांति मतलब भान हो रहा है। अस्थि भांति है और इसका हमें भान हो रहा है, ये 2 चीजें आ गई। प्रिय मतलब उपयोगी समझ लो, तो ये हमें प्रिय है, उपयोगी, इसीलिए तो हमने रखा है, वरना इसको फेंक नहीं देते, इसको क्यों संभाल कर साथ साथ में घूमते। तो ये उदाहरण के लिए हमने इसको वेदांत के उदाहरण में घट पट मठ रज्जु सर्प ये सब तो आता ही है, ये एग्जाम्पल बहुत फिट बैठते हैं, जैसे खंबा वगैरह स्थाणु। तो ये घड़ा है, घड़े का हमें भान हो रहा है और इसका उपयोग है, तो अस्थि भांति प्रिय 3 चीजें यहां पर है। और ये एक इसका नाम है घड़ा, और एक इसका रूप है, जैसे छोटा तला, बड़ा पेट, छोटा मुंह, इतनी जगह, आधा लीटर, 5 लीटर, 10 ml, 15 ml, 50 ml, 100 ml पानी इसमें समाएगा, समझ लो कि 100 ml समाएगा, तो 100 ml स्पेस वाला ये घड़ा। ये 5 चीजें हैं हर एक में। अस्थि भांति प्रिय रूप नाम इति अंश पंचकम, ये 5 अंश हर एक व्यक्ति में, हर एक पदार्थ में रहा हुआ है। कोई व्यक्ति भी ले लो तो वो है, वो उसका हमें बोध हो रहा है, उसका भान हो रहा है, और वो हमें प्रिय नहीं, किसी को तो प्रिय है, लेकिन उसकी प्रियता खत्म नहीं हो गई। अगर उसका प्रियता खत्म हो जाती तो वो इस संसार में रहता ही नहीं। जिस चीज की उपयोगिता नहीं है वो इस संसार में नहीं रहती, वो भगवान उसको उठा लेते हैं, मतलब उसका नाश हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है, उसका लय हो जाता है। तो ये 5 चीजें हर एक में है। अस्थि भांति प्रिय रूप नाम इति अंशकम आद्यत्रय ब्रह्म रूपम, आगे के जो 3 है अस्थि भांति प्रिय, ये परमात्मा है, ब्रह्म रूप है, ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। अस्थि सत भांति चित्त प्रिय, तो प्रिय है, तो सत्य चित्त आनंद ये परमात्मा का स्वरूप लक्षण है। परमात्मा कैसे है? तो कि सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, तो जगत में भी तो ये है, सत्य चित्त आनंद अस्थि भांति प्रिय के रूप में है। और नाम रूप है, नाम रूप का कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो व्यवहार के लिए हमने रखा है। वास्तव में ततोद्वयम जगत रूपम, बाकी के जो है भ्रमात्मक है। जैसे कि समझो ये घड़ा है, इसमें घड़ा कहाँ है बताओ हमें, कहाँ है घड़ा? तो ये जो दिख रहा है वो घड़ा, दिख तो मिट्टी रही है ना, घड़ा कहाँ दिख रहा है? इस आकार में मिट्टी दिख रही। अच्छा, आपने जिसको छुआ है वो घड़ा है, तो छुआ तो हमने मिट्टी को है, घड़े को कहाँ छू पाए? सूंघो इसको, जो सुगंध, नया घड़ा है अंदर तो सुगंध आती है, तो घड़े की सुगंध घड़े की नहीं आ रही। हम कहते तो है, पानी जब मटके में भरते हैं तो कहते कि नया का मटका लिया क्या? हाँ नया लिया, हाँ तभी इसमें मटके की खुशबू आ रही। मटके की खुशबू नहीं आ रही है, मिट्टी की खुशबू आ रही है। तो जो खुशबू है वो मिट्टी की है, घड़े की नहीं है। इसको चखो तो इसका स्वाद आएगा, तो ये स्वाद भी न तो मिट्टी घड़े का है, ये तो मिट्टी का है। अच्छा, इसकी आवाज, जैसे ये आवाज आ रही है, इसके शब्द हो रहा है, तो वो भी मिट्टी का आवाज है, घड़े की आवाज नहीं। अगर ये स्टील का होता तो इसकी आवाज अलग होती, ये प्लास्टिक का होता तो इसकी आवाज अलग होती। तो न तो ये स्पर्श से, न तो देखने से, न तो सूंघने से, न तो चखने से, न तो इसको सुनने से, कहीं पर घड़ा इसमें प्रूफ नहीं होता, साबित नहीं होता घड़ा है। जहां है जो है मिट्टी ही है, मात्र मिट्टी है। तो आगे के अस्थि भांति प्रिय ये ब्रह्म रूप है, और नाम रूप जो है वो प्रपंच है, सिर्फ हमारी व्यवहार सत्ता के लिए। तो देखो महाराज, इस संसार में, जगत में देखो, हर एक का अस्तित्व है, हर एक का एक बोध हो रहा है, और हर एक की उपयोगिता है। तो अरे ये तो अस्थि भांति प्रिय मतलब सत्यचित आनंद है, और सच्चित आनंद तो परमात्मा का स्वरूप है। तो ये जगत परमात्मा रूप है क्या? तो हाँ, ये जगत परमात्मा रूप है। अस्थि भांति प्रिय ने ही ये नाम रूप लेकर हमारे सामने अभिव्यक्त होने का खेल किया है, नाटक किया है।
कारण जो भी हो उसके बारे में बाद में सोचा जाएगा, लेकिन ये अभी इस पृथ्वी के पट पर वो खेल रहा है जगत के रूप में। परमात्मा अस्थि भांति प्रिय सच्चिदानंद परमात्मा ही एक स्त्री बना, एक पुरुष बना, एक पशु बना, एक पक्षी बना, हर एक रोल वही का है, उसी का है, वही हर एक रोल अदा कर रहा है। अच्छा, अस्थि भांति प्रिय मतलब ये जगत, मतलब ये ब्रह्म है, तो मैं भी तो हूं, मेरा भी तो मुझे बोध हो रहा है, सबको बोध हो रहा है, और मैं हूं। अपने आप तो सबसे ज्यादा प्रिय हम ही होते हैं, और मैं सबसे ज्यादा प्रिय भी हूं। अस्थि भांति प्रिय ये तो मेरे भी लक्षण है, तो ये ब्रह्म के भी लक्षण है, परमात्मा के लक्षण है, जगत के भी। तो मैं ब्रह्म हूं क्या? देखो, जगत को जान लिया, क्या है वास्तविकता, नाम रूप वास्तविक नहीं है, अस्थि भांति प्रिय वास्तविक है। तो ये जगदीश के भी यही लक्षण है, अस्थि भांति प्रिय। तो जगदीश को भी जान लिया, अरे ये तो मेरे भी लक्षण है, गुण स्वरूप लक्षण, तो मैं भी अस्थि भांति प्रिय मतलब सच्चिदानंद हूं। तो मैं भी सच्चिदानंद, तू भी सच्चिदानंद, और वो भी सच्चिदानंद, तो सब सच्चिदानंद एक रूप हो गया ना। तो जीव ईश्वर की एकता, ब्रह्म आत्मा की एकता, यही पद का अर्थ जानने योग्य है महाराज। अगर इसको जान लिया तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ब्रह्म प्राप्ति हो गई, मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया, आनंद में अवस्थित हो गए, समाधिस्थ हो गए, स्थित प्रज्ञ हो गए, गुणातीत हो गए। आप जो भी शब्द इसके लिए इस्तेमाल करो, आपको जो भी पसंद है, सब इसी में समाया हुआ है। जीव आत्मा, ब्रह्म आत्मा ऐक्य अथवा जीव ईश्वर की एकता। देखो, इस व्यक्तित्व में, इस व्यष्टि में जो चैतन्य अभिव्यक्त हो रहा है, व्यष्टि उपाधि का अभिमानी चैतन्य, इसको हम जीव कहेंगे। इस उपाधि को मैं मानने वाला है, इसके लिए इसको जीव आत्मा, जीवात्मा कहा गया। और समष्टि पूरी, एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, एक पदार्थ, दूसरा पदार्थ, तीसरा पदार्थ, सब पदार्थ मिलकर जो पूरा बनता है उसको कहते हैं समष्टि। एक को कहते हैं व्यष्टि, और बाकी सब मिलकर बनता है समष्टि। तो समष्टि अभिमानी चैतन्य, उसको कहेंगे ईश्वर। व्यष्टि अभिमानी चैतन्य जीव, समष्टि अभिमानी चैतन्य ईश्वर। तो जीव और ईश्वर है तो चैतन्य ही, उसने उपाधि का फर्क है। जैसे कि मिट्टी ही है, इतना घड़ा हो, इतना बड़ा हो, या इतना छोटा सा हो, है तो मिट्टी ही। अच्छा देखो, एक और उदाहरण लेते हैं। जल, जैसे समुद्र में एक बुदबुदा उठता है, एक छींटा उड़ता है। अच्छा, उस छींटे को लेकर, एक पानी की एक बूंद को लेकर हम लेबोरेटरी में ले जाए, उसमें चेक करें कि इसमें कौन से एलिमेंट, इसमें क्या तत्व है, तो H2O उसमें मिलेगा। हाइड्रोजन 2 भाग में, H2O ऑक्सीजन, ये सब उसमें मिलेगा, H2O मिलेगा। ये विज्ञान की भाषा है, हमें ज्यादा समझ में नहीं आती। तो एक बूंद पानी को चेक करने से उसमें H2O मिलेगा। अच्छा, पूरा तालाब चेक करो तो उसमें भी वही मिलेगा, H2O। इसमें H4O नहीं हो जाएगा, या HO4 नहीं हो जाएगा, HO6 नहीं हो जाएगा, H2O ही रहेगा। तो एक बूंद पानी में जो है वही तत्व पूरे तालाब में है, वही तत्व पूरे दरिया में है, वही तत्व पूरे जल में है। जहां पर भी जिस स्वरूप में, नदी के रूप में हो, नाले के रूप में हो, गंदी गटर के रूप में हो, जो भी हो, उसमें H2O तो रहेगा ही। तो वास्तव में सत्य क्या है? बूंद सत्य नहीं है, फेन सत्य नहीं है, बुदबुदा सत्य नहीं है, पानी सत्य है। और पानी माने H2O। तो उसी तरह नाम रूप सत्य नहीं है, मिट्टी सत्य है, घड़ा सत्य नहीं है। घड़ा समझो, या गमला समझो, या ईंट समझो, जो भी मिट्टी से जो भी बर्तन बनते हैं, खिलौने बनते हैं, सब है तो मिट्टी ही। अच्छा, विट्टी, ये जो यहाँ पर रिंग पहनी जाती है उसको गुजराती में विट्टी कहते हैं, सब में विट्टी कहते हैं। बुट्टी जो कान में पहनी जाती है, ईयरिंग, विट्टी, बुट्टी। और ये कंठहार, किरीट, ऊपर पहनने के लिए मुकुट, ये सब सोने के आभूषण बने हुए हैं, लेकिन है तो सोना ही। चेन है तो भी सोना है, कंकण, बंगड़ी वो भी सोना है, विट्टी बुट्टी जो भी है सोना ही है। तो सुवर्ण वैसे ही अस्थि भांति प्रिय रूप में रहा हुआ सच्चिदानंद परमात्मा ही परमात्मा है। बस सब एक है, जीव और ईश्वर एक है, उसकी उपाधि अलग है। ज्यादा मिट्टी लगेगी बड़ा घड़ा बनेगा, ओछी मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी से बना छोटा घड़ा बनेगा, लेकिन है तो घड़ा ही, है तो मिट्टी ही। एक बूंद पानी हो या पूरा तालाब हो, है तो H2O ही। एक बूंद और ये पूरा तालाब, ये उपाधि है।
उपाधि में अभिव्यक्ति हो रही है, इसलिए जो भी शक्ति वगैरह जो है वो उपाधि के धर्म है। एक चींटी में चैतन्य अभिव्यक्त हो रहा है तो चींटी जितना बल होगा तो चैतन्य कमजोर नहीं हो गया, ये उपाधि कमजोर है। और हाथी में जो चैतन्य अभिव्यक्त हो रहा है तो हाथी बलवान है तो चैतन्य बलवान नहीं हो गया। जैसे समझो इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसमें सभी बल है और 0 का बल्ब लगाया तो कितना प्रकाश देगा, थोड़ा सा, और 1000 का बल्ब लगाया, हेलोजन लगाई तो कितना प्रकाश देगा, ज्यादा। तो ये बिजली बहुत पावरफुल है, ये बिजली बहुत कमजोर है, ऐसा नहीं कह सकते। बिजली तो बिजली है, उसका जो इंस्ट्रूमेंट है, उसको अभिव्यक्त होने का जो माध्यम है, जो साधन है, वो कमजोर या पावरफुल हो सकता है। मेरे में जितनी ताकत है आप में उससे 10 गुनी ताकत हो सकती है। दारा सिंह इससे भी ज्यादा ताकतवर था। तो कहने का मतलब ये जो ताकत है, ये जो ज्ञान समझ है, ये सब जो व्यापकता है, बड़ापन है, छोटापन है, चौड़ापन है, नाटापन है, ये सब उपाधि के धर्म है, ये चैतन्य के धर्म नहीं है। जिस उपाधि में चैतन्य जो अभिव्यक्त हो रहा है उस प्रकार से वो दिखता है। तो चैतन्य है, बस चैतन्य को जानना। और क्या जानना, ब्रह्म आत्म ऐक्य, मैं और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा एक ही है, कोई भेद, बिल्कुल लेश मात्र भी भेद नहीं है। जो भेद है ईश्वर की समष्टि उपाधि है, मेरी व्यष्टि उपाधि, बस उपाधि का भेद है। उपाधि कल बदल जाएगी लेकिन मैं तो रहूंगा। तो चैतन्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। बस ये इस पद का, ब्रह्म आत्म ऐक्य, इस पद का अर्थ जिसने जान लिया वो मुक्त हो गया, क्योंकि दूसरा ही रहा नहीं ना। सभी प्रॉब्लम तो दूसरे से है, दूसरा तो रहा ही नहीं। सब मेरा है, सब मैं हूं। अगर मेरी जीभ को दांत काट ले तो मैं दांत को क्या पकड़ से उखाड़ कर हथौड़े से तोड़कर फेंक दूंगा कि इसने मेरी जीभ को काट लिया? नहीं, जीभ भी मेरी है, दांत भी मेरे है। उसकी सारवार होगी, उसकी दवाई की जाएगी, लेकिन दांत को फेंकेंगे नहीं, क्योंकि दांत भी मैं हूं, जीभ भी मैं हूं। तो कोई दुख दे रहा है, कोई सुख ले रहा है, सब मैं ही हूं ना। तो किससे? गांधी जी कहते थे कि एक बार किसी अंग्रेज के यहां से उसको न्योता मिला तो उसके साथी ने कहा कि बापू आप अंग्रेज के घर जाएंगे क्या, उसकी बर्थडे पार्टी या कुछ होगा? तो हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? अरे वो तो अंग्रेज है। क्या हुआ अंग्रेज है तो? हमें उसके सिद्धांतों से तकलीफ है, उस आदमी से थोड़ी तकलीफ है। हर एक के हृदय में ईश्वर रहा हुआ है तो हम किसका तिरस्कार करें? ईश्वर मतलब परमात्मा, मतलब मैं, सब में मैं हूं। आप यहां छुओ तो मैं कहूंगा मुझे कौन छू रहा है, यहां मारो तो मैं कहूंगा कौन मार रहा है, यहां टच करो तो सब मैं ही हूं ना। कंधा भी मैं हूं, सर भी मैं हूं, ये मुंह गला भी मैं हूं, सब मैं ही हूं। तो इस तरह पूरी समष्टि परमात्मा का, ईश्वर का ये शरीर है विराट रूप में, सब मैं ही हूं। ये एक, जैसे मेरा एक इसमें एक सेल होता है, वैसे ये पूरी समष्टि का मैं एक सेल हूं, समझ लो। तो मैं ही मैं हूं, यहां मेरे अपने सिवा कहीं कुछ नहीं है। ये जब जान लेंगे तब वो कवि कहते हैं वैसी मस्ती छा जाएगी। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। यही मोक्ष है महाराज, यही मुक्ति। हर चीज से मुक्त हो गए, क्योंकि दूसरा रहा ही नहीं ना, बांधेगा कौन? परेशानी किसके होगी, किससे होगी? कोई है ही नहीं। जब कोई दूसरा है ही नहीं तब न तो भय रहेगा, न तो कुछ करने का, धरने का, खोने का, पाने का कोई डर रहेगा, न तो कुछ कोई समस्या रहेगी। मैं तो समझता हूं ब्रह्मात्मा ऐक्य पद का अर्थ जानने योग्य है मोक्ष के लिए। हम मानते हैं कि साधना जी का प्रश्न सोल्व हो गया होगा, उसकी समस्या का समाधान, काफी चर्चा हो गई है। अगर उसको जरूरत लगे तो आप हमसे बात कर सकती है। हरि ओम।